प्रकृति की जय हो। क्या स्वर विज्ञान विद्या है? चलिए आज इस भ्रम को भी मैं तोड़ ही देता हूँ। हो सकता है आपके मन में भी ये विचार पैदा हो कि स्वर विज्ञान एक विद्या है और इस विद्या को मैं पाकर इस संसार का सबसे बड़ा धनी बन जाऊंगा, या फिर अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा ढाल सकता हूं। चलिए इसके बारे में भी इस भ्रम को तोड़ते हैं। सच क्या है जानिए। साथियों, कुछ लोग हैं और जुड़े भी हैं हमारे चैनल से, उनका कहना है कि स्वर विज्ञान एक विद्या है। और आप लोगों ने भी ये सुना होगा बहुत वीडियो में कि स्वर विज्ञान एक संसार की सबसे बड़ी विद्या है जिससे आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। क्या वो लोग सच बोलते हैं? ऐसे वीडियो आपने कई देखे होंगे, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से आज आपको बताता हूं कि वाकई में स्वर विज्ञान विद्या है या फिर जीवन है। कहीं हमें समझाने में लोगों ने भूल तो नहीं की है, या फिर हम खुद स्वर विज्ञान को समझने में कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, अपनी जो पिंगला नाड़ी और यह ईड़ा नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां हैं, और जब दोनों का संक्रमण होता है तो इसे तीसरा रूप हो जाता है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। तीनों नाड़ियों से ही हमारा जीवन चलता है। कहने का सीधा अर्थ है, पिंगला हमारे जीवन को शक्ति देती है और ईड़ा हमारे जीवन को पालती है, शांति देती है, और सुषुम्ना हमारे दोषों को देखकर उस पर उत्पन्न होने वाले कर्मदंड को तय करती है। ये तीनों नाड़ियों की वजह से ही हम लोग चल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, ज्ञान की भी खोजन करते हैं और कुछ भूलते भी हैं। ये सारी बातें हमारी तीनों नाड़ियों के अंदर कथी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्वर विज्ञान सबसे बड़ी विद्या है, तो मैं विद्या कैसे कहूँगा? यदि आपने पिंगला नाड़ी का एक बार प्रयोग किया तब तो आपको लाभ होगा, 2 बार प्रयोग किया तब भी आपको लाभ होगा। यदि आपने बार बार एक ही काम में उसे बार बार प्रयोग किया तो जितना लाभ हुआ है उसका 2 गुना नुकसान भी होगा, ये पक्का जान लेना। तो विद्या कैसे है? और क्या यह तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने के लिए सीखी जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में सूर स्वर का प्रयोग करके हम धनपति बन सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि ऐसा होता तो इस धरती पर कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो स्वर विज्ञान को पूर्ण तरह जानता होगा, तो फिर उसे धनपति होना चाहिए था। यदि मैं अपनी बात करूं तो जहाँ तक मुझे प्रकृति ने ज्ञान दिया है वहाँ तक मैं अपने जीवन के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, तो क्या फिर मुझे धनपति नहीं होना था? मुझे आपके जीवन पर तरस आता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके जीवन पर मुझे तरस आता है। हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी हमें गलत दिशा दे दी है। यह विद्या नहीं है, यह हमारा मार्ग है, यह हमारा जीवन है कि आप यदि जीवन को सुखी रखना चाहते हो तो आप सूर्य नाड़ी के काम सूर्य स्वर में करें और चंद्र नाड़ी के काम चंद्र स्वर में करें। फिर आपका जीवन जो दुखों से ग्रस्त होता है, कोई वस्तु कुछ ले गया और वो दे ही नहीं रहा है, फिर आप रोना रोएंगे कि वो ले गया, अब मेरा दे ही नहीं आया। कोई बोलते हैं मुझसे अभी कि मैं पैसे कैसे वापस करूं। अरे भाई, वो पैसे आपने दे दिए, ये कर्म पूर्ण हो चुका है। इसमें फल की प्राप्ति होना था या नहीं होना था, ये तो आपने पहले देखा ही नहीं अपने स्वर को। इसका फल आपको रिटर्न आना था, ये अपने नाड़ी को देखा। अगर नाड़ी को देखा होता तो फिर आपको ये पूरा ज्ञान होता है इसका। नाड़ी आप देखते नहीं हो और दे देते हो, अपने मन मर्जी करते हो, फिर बाद में रोते हो, ये कैसे होगा?
नाड़ी का सही उपयोग करना सीखो। ये जीवन बचाने के लिए, जीवन सेव करने के लिए है स्वर विज्ञान, ना कि आपकी अनैतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है। जो भी लोग ऐसा भ्रम पाल बैठे हैं कि स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी विद्या है, मैं चैलेंज से कहता हूँ उन सभी साथियों से, आपका जीवन दुर्भाग्य है। आप अपने जीवन को दुर्भाग्य बना रहे हैं। आपका भाग्यवास हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कष्ट आने वाले हैं और कष्ट आएंगे भी हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान जीवन है। और जीवन को यदि आप कांटों में ढकेलते हो, कांटे का अर्थ है लोभ और लालच में ढकेलते हो, तो आपका जीवन स्वतंत्र नहीं होने वाला है। आपको दुख ही मिलने वाले हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैंने खोज की है, वो सारी खोजों के अनुसार मेरा एक ही उत्तर निकला है कि स्वर विज्ञान सोना है। मैं तो सोना कह रहा हूँ, ये सोने से भी बढ़कर हीरा है। और हीरे को कभी बार बार किसी को दिखाना मत, बार बार उपयोग करना मत। तो करना क्या है इस हीरे का, आप रखे रहो। जब ज़रूरत पड़े, जीवन हानि में है, जीवन परेशानी में है, जीवन तंगी में है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, उस बाधाओं से निपटने के लिए आप उस हीरे का इस्तेमाल करें। जब बाधा खत्म हो जाए, फिर चुपचाप से लॉक लगा के रख दो। अब हीरा आपके काम का नहीं है, अब हीरा वो रखा रहने दो, क्योंकि हमारे जीवन में बार बार समस्या नहीं आती है। और दूसरा, हीरा ये भी कहता है, अर्थात स्वर विज्ञान ये भी कहता है कि आप मेरे मार्ग पर चलो तो फिर आपको बार बार परेशानी आने की ही नहीं है। सीधी सी बात है। अपना खान पान शुद्ध कर लो, अपने विचार वाणी शुद्ध कर लो, अपना रहन सहन शुद्ध कर लो, अपनी वातावरण शुद्ध कर लो, अपने कर्म शुद्ध कर लो, अपना विवेक शुद्ध कर लो। आपकी नीयत शुद्ध हो जाए, आपके कर्म शुद्ध हो जाए, आपकी वाणी शुद्ध हो जाए, बस फिर आपको हीरा बार बार खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये हीरा खर्च होता है तो वापस मिलता नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए हीरे को बचा के रखना है। अपने इन जो हथियार दिए हैं प्रकृति ने हमें, विवेक, विचार, बोली, कर्म, ये सब चीज़ों को सुधारना है। यही स्वर विज्ञान का काम है। अब इनको नहीं सुधारोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा सबका। ये गलत है। विद्या बिल्कुल भी नहीं है। विद्या करके मत इसको सीखना। और जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैं ये स्वर विज्ञान दलबीर सिंह चैनल जो है, इसके माध्यम से मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करके और फिर मैं लाभ उठाऊंगा, ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आप सभी लोग इस भ्रम में मत रहना बिल्कुल भी, कि आप सोचते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी बाणियाँ उठा करके मैं लाभ उठा लूँगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अंतर ज्ञान से होता है, बाहरी ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। बाहरी ज्ञान से आप चित्र देख सकते हो, पर चित्र बनाया किसने, कैसे बना, ये कल्पना नहीं कर सकते हो। ये शब्द तुम जान सकते हो, पर शब्द पैदा किसका, कहाँ से आया है, शब्द पैदा कैसे हुआ, ये बिल्कुल नहीं जान सकते हो। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि स्वर विज्ञान को आप संत की परिभाषा में सीखिए, स्वर विज्ञान को आप साधु की परिभाषा में सीखिए, साधने की गति में सीखिए, जानने की गति में सीखिए। बिल्कुल अनैतिक इच्छाओं के बारे में बिल्कुल मत सीखिए, वरना आप सभी को बहुत बड़ा इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये विद्या नहीं है, ये जीवन है। विद्या एक कांटों का झाड़ है, जिसमें एक बार उलझ गए आप निकल नहीं पाओगे। और ये जीवन है। ये जीवन में एक बार आप इसमें स्वर विज्ञान पर चल पड़े तो फिर आपका जीवन कोई सफल होने से रोक भी नहीं सकता है। आपके विचार आपके लिए उत्तम है, और स्वर विज्ञान यही कहता है कि आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, आप जो बोलते हो, वही आपके जीवन में होता भी है। इसलिए जो होने वाला है उसे आज से ही स्थापित कर दो। अर्थात इसका अर्थ है कि आप अपने बच्चों से सुख चाहते हो बुढ़ापे में, तो आज आप अपने बच्चों में वो संस्कार डालना शुरू कर दो जो आप चाहते हो। वो बच्चा क्या सीख करके आपको रिप्लेस करेगा, वापस करेगा, इसके ऊपर भरोसा मत करो। आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो वैसे ही संस्कार उसमें डालो। अगर चाहते हो मेरा बच्चा गुंडा ना बने, तो उसे आदर सम्मान करना सिखाओ। अगर आप चाहते हो कि बच्चा मेरा चोरी ना करे, तो जब भी एक छोटी सी चोरी करके आए तो उसे डांटो, फटकारो, और हो सके तो दो थप्पड़ भी मारो।
इसके अंदर वो भय घुसे कि चोरी करने की सज़ा अभी ये है तो बड़े में क्या होगी, इस बात का उसे ज्ञान मिले। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरा बुढ़ापे में सहारा बने, तो आप अपने माता पिता के सहारा बन जाओ अभी से। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरा जीवन में मेरे हर समय दुख और सुख का साथी बने, तो आज से ही आप अपने माता पिता के दुख सुख के साथी बन जाओ। जो भी चाहते हो आप स्वयं, वो अपने बच्चे को देना सीख जाओ और व्यवहार में लाना सीख जाओ। देखिए, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, वो आपको देख देख के सीख जाएगा। बच्चों की जो बुद्धि होती है वो देखने में ज़्यादा काम करती है, करने में ज़्यादा काम करती है, पर सोचने में काम नहीं करती है। ये ध्यान रखना है। आप सोचो कि मेरा बच्चा तो पढ़ लिख रहा है तो बड़ा होशियार होगा, ये आपका बहुत सबसे बड़ा भ्रम है। पढ़े लिखे बच्चे ही ज़्यादा बर्बाद होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने का अर्थ एक ये भी है कि ज्ञान दो धारी तलवार है, और ये दूसरों को भी काटती है और ख़ुद को भी काटती है। तो ज्ञान के साथ साथ उसे सील दे दो। सील ही संस्कार है। अगर सील नहीं दिया तो उस ज्ञान को वो झेल नहीं पाएगा और मारा जाएगा, बेफालतू मारा जाएगा। साथियों, ये बात को समझना होगा। प्रकृति की जय।